हम इंपेरेटिव से आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सभी बच्चे चैट में लिख देंगे, वी आर लर्निंग इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंग्लिश में इंपेरेटिव का मतलब होता है जरूरी। इंपेरेटिव का मतलब एक तरीके से इंपॉर्टेंट होता है। इंपेरेटिव का मतलब नेसेसरी होता है, उस सेंस में इंपेरेटिव शब्द आता है। पर इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें किसी ना किसी तरह के ऑर्डर की फीलिंग आए, ऑर्डर नहीं तो कमांड की फीलिंग आए, कमांड नहीं तो रिक्वेस्ट की फीलिंग आए, रिक्वेस्ट नहीं तो एडवाइस की फीलिंग आए, एडवाइस नहीं तो सजेशन की फीलिंग आए, सजेशन भी ना दिखे तो फॉरवर्डनेस की फीलिंग आए। इनमें से कोई भी फीलिंग अगर इंग्लिश के सेंटेंस में दिखाई जा रही है, यानी वो सेंटेंस पक्का पक्का इंपेरेटिव है। हालांकि इसका एक शॉर्टकट भी होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस को पहचानने का शॉर्टकट कहता है, भाई जहां पे भी सेंटेंस को इंपेरेटिव बनाओगे ना, उसमें कभी भी सब्जेक्ट मेंशन नहीं होगा। जब भी आप इंपेरेटिव सेंटेंस को क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो इसमें ना अंडरस्टूड सब्जेक्ट का यूज होता है। पिछली क्लासेस में मैं आप लोगों को बता चुकी हूं अंडरस्टूड सब्जेक्ट क्या होता है। जैसे हम किसी को कह रहे हैं ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो इसमें ना हम उस व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे, हम सीधा कह रहे हैं मेरे लिए एक पानी का ग्लास ले आओ। तो ये अंडरस्टूड है, जो भी सामने खड़ा है उसी को कह रही हूं। अब जो भी सामने खड़ा है मेरे लिए कौन है? यू। तो ऐसा माना जाता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट बताने की जरूरत ही नहीं है, हमेशा ही यू मान लिया जाएगा। और जो चीज हमेशा ही है उसको लिखने की क्या जरूरत है? तो इसलिए आपको 99% इंपेरेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कभी भी सब्जेक्ट का यूज नहीं मिलता। जितने भी इंपेरेटिव आपने आज तक सुने होंगे, चाहे वो सिट डाउन है, स्टैंड अप है, गेट आउट है, डांस वेल है, वर्क वेल है, कितने भी इंपेरेटिव, ओपन द डोर, शट योर माउथ, क्लोज द विंडो, ये तो बचपन से सुनते आ रहे हो। ये सारे सेंटेंस इंपेरेटिव हैं और नोटिस करो इनमें से किसी में भी सब्जेक्ट नहीं है। तो ये शॉर्टकट होता है। अगर सेंटेंस इंपेरेटिव है तो उसमें सब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, या फिर उसमें फीलिंग किन चीजों की आ सकती है? सभी लिखो कमेंट सेक्शन में, ऑर्डर की, कमांड की, रिक्वेस्ट की, एडवाइस की, सजेशन की या फॉरबिडनेस की। अब ये ऑर्डर और कमांड में फर्क क्या होता है मैम? किस चीज को ऑर्डर कहते हैं और किस चीज को कमांड कहते हैं? ध्यान से सुनना। जब भी हम इंग्लिश में ऑर्डर यूज करते हैं तो ऑर्डर कहता है व्हाट टू डू, करना क्या है, जबकि कमांड आंसर करता है हाउ टू डू, करना कैसे है। जैसे जितने भी कंप्यूटर हैं, जितने भी मशीन हैं, उन्हें कमांड दी जाती है, क्योंकि उन्हें ये नहीं बताते क्या करना है, उन्हें ये बताते हैं कैसे करना है। क्या करना है ऑर्डर, कैसे करना है कमांड। एक और एग्जांपल से समझो, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी भी होटल में जाते हैं, वहां पे आप वेटर को जाके क्या बोलते हो? एक ग्लास चाय ले आओ भाई, एक ग्लास पानी ले आओ भाई, पिज्जा ले आओ, खाना ले आओ, चपाती ले आओ, शाही पनीर ले आओ, मंचूरियन ले आओ, इस तरीके से आप बोलते हो। क्या कभी भी किसी रेस्टोरेंट या होटल में जाके आपने वेटर को वो खाना बनाना सिखाया है? नहीं, आप सिर्फ बताते हो करना क्या है। आप उस वेटर को ये नहीं बता रहे कैसे बना के लाना, आप सिर्फ ये बता रहे हो क्या करके लाना है। तो दैट इज एन ऑर्डर, जिसमें बोला भाई मेरे को पानी की बोतल ला के दे दो, ये ऑर्डर है। कमांड का मतलब है मैं ये बताऊं कि किस डायरेक्शन में लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, लेफ्ट हैंड से उठानी है कि राइट, उसे कमांड कहते हैं। हिंदी में कहते हैं ऑर्डर मीन्स आदेश और कमांड मीन्स निर्देश, जिन्हें इंस्ट्रक्शंस भी कहते हो। तो मशीन को इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है, मशीन को कमांड देनी पड़ती है, कंप्यूटर को बार बार बताना पड़ता है कैसे काम करना है, जबकि इंसान को कहते हो उठ और बाहर हो जा कमरे से। तो ये ऑर्डर है, ये कमांड नहीं है। उसे ये नहीं बता रहे उठना कैसे है, बाहर कैसे होना है, उसे ऐसा कुछ नहीं बता रहे हो। आप सीधा क्या बोल रहे हो? गेट अप एंड गेट आउट। तो ये ऑर्डर होता है, जहां पे काम को कैसे करना है ये ना बताया जाए। अब आपने नोटिस किया है आर्मी में ना ज्यादातर बार कमांड दी जाती है, क्यों? कमांडर ही बुलाते हैं। कभी भी आपने आर्मी में ऑर्डर नहीं सुना होगा, क्या देते हैं? हमेशा कमांड, जबकि जज क्या कहता है? ऑर्डर ऑर्डर। जज कभी कमांड कमांड नहीं कहता। अब ये क्या फर्क है मैम?
क्योंकि आर्मी में ना हर काम के स्टेप फिक्स हैं, आपको उसी स्टेप्स को फॉलो करना है, उसी तरीके से चलना है जैसे आपको कहा गया है, जिस समय पर कहा गया है, जिस तरीके से कहा गया है, बिल्कुल वैसे बिहेव करना होता है। इसलिए आर्मी में कमांड होती है। जबकि जज वर्बली मुंह से बोल रहा है, इसलिए कह रहा है ऑर्डर ऑर्डर, समझे? तो जज के ऑर्डर ऑर्डर का मतलब भी क्या है? भाई चुप हो जाओ, सीधे हो जाओ सारे। तो आदेश ही तो दे रहा है वो, निर्देश ये थोड़ी सिखा रहा है चुप कैसे होना है। तो इसलिए ऑर्डर और कमांड का बहुत बड़ा फर्क होता है, जो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। अब आते हैं रिक्वेस्ट पे। देखो, रिक्वेस्ट को पहचानने का सीधा तरीका है, या तो सेंटेंस में प्लीज का इंट्रोडक्शन मिलेगा या काइंडली का। स्कूल याद करो, स्कूल के टीचर्स कहते थे काइंडली ग्रांट मी अ लीव फॉर 1 डे, एप्लीकेशन में ऐसा लिख दो। आजकल क्या लिखते हो? प्लीज हेल्प कर देना यार। अब ये प्लीज और काइंडली में फर्क क्या होता है? प्लीज ना ज्यादातर बार ओरल और इनफॉर्मल है। प्लीज को आप वहां यूज करो जहां पे आप वर्बल रिक्वेस्ट कर रहे हो, वो भी इनफॉर्मली, कहीं बॉस या क्लासरूम का सिचुएशन नहीं है, इनफॉर्मल बैठे हो, वहां प्लीज है। अगर आप रिक्वेस्ट को लिख रहे हो या आप किसी फॉर्मल सिचुएशन में हो, तो वहां पे सेम रिक्वेस्ट को किससे लिखा जाता है? काइंडली से। इसीलिए स्कूल का टीचर काइंडली ग्रांट यू अ लीव या काइंडली ग्रांट मी अ लीव कहता था, और आजकल हम प्लीज से काम चला लेते हैं। एडवाइस उस चीज को कहते हैं जो एज या एक्सपीरियंस की मदद से आपको दी जा रही है। सजेशन उसे कहते हैं जिसमें ना एज है ना एक्सपीरियंस है। उस चीज को इंग्लिश ने सजेशन का नाम दे रखा है। यानी आपके दोस्त आपको सजेशन देते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स और टीचर्स आपको एडवाइस देते हैं, क्योंकि पेरेंट्स और टीचर्स के पास उम्र और अनुभव दोनों चीजें होती हैं, और दोस्तों के पास दोनों ही नहीं होती। तो आप कई बार कहते हो ना यार एडवाइस दियो एक बार, तो अपने दोस्त से जो आप एडवाइस ले रहे हो वो एक्चुअली में एडवाइस होती ही नहीं है, वो क्या होता है? सजेशन होता है। बड़ा कभी भी छोटे को कह रहा है तो एडवाइस, छोटा कभी बड़े को कह रहा है तो सजेशन, या फिर आप ऐसे समझ लो उम्र में बड़े या अनुभव में बड़े ने छोटे को समझाया तो वो एडवाइस है। उम्र में और अनुभव में कम है कोई व्यक्ति और वो अपने से